सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। चौथी डाल शुरू करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। चौथी डाल का पाठ करते हैं। सम्यक श्रद्धाधारि पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपरे अर्थ बहु धर्म जो प्रगटावन भान सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा जानी दुहो में भेद अबाधो सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई साथ तास भेद दुख है तास भेद दो है परोक्ष पर तच छिन तिन माही मतिष्ठ दोये परोक्ष अक्ष मन ते उपजाय अवधि ज्ञान मन पर जय जो है देश प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वेच्छा सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ही परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे मुनि व्रत धारे अनंत बार ग्रीवक उपजायो है निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाय ताते जिन वर कथित तत्व अभ्यास करिए संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीज यह मान जे पर जाय सुकुल सुनि भोजन वाणी ये विधि गए न मिले सुमन जो उदधि समानी धन समा बाज काज तो काज न आपे ज्ञान आपको रूप भयो छिन तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को उरयानो जे पूरव शिव गए जाहि अरु आगे जे सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं विषय चावदव दाह जगत जन अरन गजावे तास उपाय न आन ज्ञान। चलिए यहाँ तक कल अपन ने पढ़ा था। आज तक जिन्होंने संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त की है अथवा आगे जो मुक्ति प्राप्त करेंगे वो सब ज्ञान की ही महिमा है। एक व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है, सब 200-300 रुपये कमाता है, और एक जो ज्ञानी डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े होते हैं थोड़ी सी मेहनत करके भी बहुत सारा धन कमा लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो ज्ञान के सहित हमारी क्रिया होती हैं वो असंख्यात गुण या विशेष रूप से कर्म निद्रा का साधन बनती हैं।
तो यहाँ पे जो जिन्होंने संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त की है वो ज्ञान की ही महिमा है। अज्ञान पूर्वक जितनी भी क्रियाएं करो वो कोई मुक्ति के कारण नहीं बनती। इसीलिए हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। ऐसा ज्ञान जो कि हमें संसारों के दुखों से मुक्ति दिला सके। फिर आगे बता रहे हैं, विषय चाह दब दाह जगत जन अरण जहा। इस संसार में यदि कोई अग्नि है तो बाहरी अग्नि तो हमें थोड़ी देर के लिए जलाएगी अथवा जलने के बाद थोड़ा उपचार करो तो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन विषय चाह रूपी जो अग्नि है कैसी है, वो व्यक्ति को जला रही है। संसारी प्राणी अगर कहीं चल रहा है तो विषयों की चाह रूप में की अग्नि में जल रहा है। हमेशा पंचेंद्रिय के विषय भोगों की जो इच्छा है, एक इच्छा पूर्ण होती नहीं, दो चार इच्छाएं फिर पूर्ण उत्पन्न हो जाती। अब दीपावली में जैसे तैसे जो खरीदे, अब नई फिर इच्छा आ जाएगा, भैया भाई दूज आ रही है, अब वो भी चाहे दीपावली के बाद भाई दूज आती है ना, अब उसके बाद फिर कुछ नहीं आने, तो ये इच्छा तो बढ़ती चली जाती है। इच्छा का कहीं एंड तो है नहीं। तो उसका उपाय क्या है कि हमारी इच्छा रूपी अग्नि को शांत करने का कोई उपाय है तो ज्ञान रूपी बादलों की वर्षा। ज्ञान रूपी जब बादल हमारे इतर बरसेंगे तो निश्चित ही यह विषय चाह रूपी अग्नि दूर होती है। सम्यक ज्ञान का यही परिणाम है कि हमारे विषयों की इच्छा कम होनी चाहिए। पता चल रहा बहुत धर्म करने यदि हमारी इच्छाएं शांत नहीं है तो वो हमारा धर्म समीचीन हमें फल नहीं देता है। ज्ञान घन घान हो जावे, घन घान माने वर्षा का समूह। और आगे बताते हैं तत्व ज्ञान की चर्चा करते हुए, पुण्य पाप फल माही हरक बिलखो मत भाई, जय पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर थाई। लाख बात की बात यह निश्चय पुर लावो, तुरी सकल जग दंद फंद नित्या। अब सम्यक ज्ञान का सारभूत उपदेश देते हुए आपको बतला रहे हैं कि संसार में जो भी कुछ हमारे सामने परिस्थिति घट रही है ये हमारे पुण्य और पाप का ही फल है। जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो सब अनुकूलता बनती चली आती है, पाप कर्म का उदय होता है तो प्रतिकूलता होती है। लेकिन ध्यान रखो, जैसे अनुकूलता भी नष्ट होती है तो प्रतिकूलता भी नष्ट हो जाएगी। पर्याय है, दोनों पर्याय किसे कहते हैं, जो उत्पन्न हो और नष्ट हो। आज हमारे पास बहुत अधिक धन संपदा है, परिवार सुख संपदा है, तो हम अपने आप को सुखी समझ रहे, लेकिन ये भी सुख कब तक रहेगा आप जानते हैं। और यदि पाप कर्म को जैसे कोई परिस्थिति हमारी बनी है तो ये पाप कर्म भी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ये भी पुद्गल की पर्याय है। कब पाप क्षय हो जाए और पुण्य हो जाए कह नहीं सकते। कई बार ऐसे भी प्रसंग मिलते हैं, तीव्र अशुभ कर्म का अंतर्मूर्त लगानी, 2-4 दिन में ऐसे परिवर्तन हुआ जहाँ रोडपति करोड़पति बन गए। अपन देखते रह गए इनका इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आया। और पुण्य का जब उदय होता है तो सब अनुकूलता बनती है। इसलिए तत्व ज्ञानी होता है पुण्य में ज्यादा फूलता नहीं और पाप के उदय में ज्यादा रोता नहीं। वो विचार करता है भैया पुद्गल का पर्याय का परिणमन है, आज पुण्य का उदय तो हरा भरा, इसलिए ज्यादा फूलों में अभिमान मत करो और पाप के उदय में ज्यादा दीनहीन मत बनो, दुखी मत बनो। हमारा कर्म का उदय है, अब ये भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। समता परिणाम रखेंगे तो पाप का उदय भी नष्ट हो जाएगा और आकुल व्याकुल होंगे तो नया संतान और बनती चली जाएगी और वो आकुलता आपके पाप का पुनः बंद होता चला जाएगा। इसलिए पुण्य पाप ये सब पुद्गल की पर्याय है, इसमें हर्ष विषाद नहीं करना। हमने बहुत दिन इस दो छंदों को लेकर के बहुत समता परिणति आती है। भैया पुण्य पाप फलमाई हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजी बिन से। ये सब पुद्गल का परिणाम है। कब कौन आपका साथी बन जाए, कौन शत्रु बन जाए, रखा रखा पैसा
एक दिन में गायब हो जाता, और आना होता तो ऐसा आ जाता, क्या है। इसीलिए ये सब वस्तु स्वरूप जो विचार करते हैं, सम्यक ज्ञान का ये परिणाम है कि हर्ष विषाद से हम ऊपर उठ सकते हैं। और लाख बात की बात तो यही है, निश्चय से उड़लाओ, कि सिर्फ आत्म तत्व को छोड़ करके सब दुनिया के दंड फंद छोड़ो। तोरी सकल जग दंड फंद नित आत्म ध्याओ। अपने आप में जितना आप रहेंगे तो ही सुखी हैं। और जहाँ दुनिया के राग द्वेष मोह माया में भले कर लो, लेकिन इसमें सच्चा सुख मिलने वाला नहीं। देख लो, थोड़ी दिन का शौक होता, घंटे 2 घंटे का, उसके बाद फिर वही खुद फिर खुरपा और जाली, उसके कहते ना, विवाह होता है तो 2-4 दिन तो बिल्कुल दूल्हा दुल्हन ऐसे होते हैं जैसे कि जमीन पे पाँव नहीं रखे। और जहाँ 2-4 दिनों के भैया चलो, होगा 2-4 दिन के दूल्हा राजा रानी, अब चलो लगो काम धंधे में, वही कपड़ा वही सुकान वही। अब कल जैसे थे ना, दीपावली थी, तो 2-4 घंटे के लिए लोग बिल्कुल बिल्कुल होलिया ही बदल गया, और 4 घंटे बाद होलिया सामान्य से हो गया। अब वो कहते उतने ही समय का उसका नेंग है, उतनी समय तक भी वो शोभा रहती, ये भी ध्यान रखना। उसकी शोभा उतने समय तक, ज्यादा होने तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। जो कहीं हमेशा, ऐसे भी कई लोग देखे, कुछ लोगों को बड़ा सजने का शौक रहता है, तो कई लोग हमेशा ही वैसे पहने से दूल्हा दुल्हन जैसे हो, तो उनको वो नहीं रहता। भैया 2-4 घंटे का समय समय पर हर चीज अच्छी लगती है, और 24 घंटे उसी तरह हो जाएंगे तो फिर उसका भी मूल्य कम हो जाता है। तो लेकिन इसी प्रकार ये सब पुद्गल की पर्या, तो ये जितने भी बाहरी हमारे निमित्तों से परिणामों में प्रसन्नता आदि होती है, सब दंड फंद ही है। इसको छोड़ के आत्म ध्यान अर्थात अपनी चिंता करो, जो वास्तव में था, है और रहेगा। बाकी सब कुछ यहीं छूट के जाने वाला, ये दंड फंद ही है। करना है कर्तव्य कर लो, लेकिन उलझो नहीं, उलझना नहीं। मैं किसी से उलझता नहीं। उलझने में क्या होता है, अपन मानसिक रूप से उसको स्वीकार करते हैं, और नहीं तो कर्तव्य कर लिया भैया और छोड़ो। इसमें ज्यादा उलझने से कोई सार नहीं है। आप तो अपनी विचार करो कि मुझे कैसे कल्याण होगा, मेरा ये जीव जो है अनादिकाल से मैं जो भटक रहा हूँ, कैसे हमें सन्मार्ग मिले, ऐसे स्वयं के विषय में विचार करेंगे तो ही ठीक, नहीं तो दंड फंद ही है। कितना भी कर लो, दूसरों के लिए कितना भी कर लो, कभी भी सामने वाला संतुष्ट होगा ही नहीं। वो कहेगा कुछ नहीं किया हमारे लिए, क्या किया, क्योंकि जब तक उसका पुण्य होगा तो कहता मेरे पुण्य से हुआ, तुमने क्या किया। इसलिए एक सीमा तक कर्तव्य करो, फिर तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। सब छोड़ के निर्विकल्प अपने आत्म कल्याण में लग जाओ। सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीं। तस हिंसा को त्याग वृथा था वरन संहारे, पदकार कठोर निंद नहीं वचन ऊंचा। अब देखो, यदि आपके पास सम्यक ज्ञान की किरण जाग गई है, या सम्यक ज्ञान आपके भीतर हो गया है, तो अब क्या करो, बहुत ही दृढ़ चारित्र लीजिए, फिर बहुत दृढ़ता पूर्वक चारित्र को अंगीकार करो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक के बाद चारित्र का नंबर आता है। किंतु ये भी ध्यान रखना, यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं भी है तो भी चारित्र के लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन हमारे भीतर है कि नहीं, ये तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं, किंतु जब हम 5 पाप का त्याग करते हैं तो ये भी हमारे परिणामों की निर्मलता का साधन बनता है। और आगम में ये लिखा है, द्रव्यलिंगी मुनि भी 9वें ग्रेवेक तक जा सकता है। भीतर से मिथ्या दृष्टि है, किंतु बाहर से जो आप 5 पाप का त्याग करते हैं, ये भी पुण्य का ही कारण बनता है, संसार में भटकाने का कारण नहीं बनता। इसलिए समझना चाहिए अपने को कि पुण्य पाप के फल में जो है, ये सम्यक ज्ञानी होने में दृढ़ता पूर्वक चारित्र को अंगीकार करें। वो चारित्र जो है 2 प्रकार का होता है, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहिए।
एक देश चारित अथवा सकल देश चारित। एक देश चारित गृहस्थों का होता है और संपूर्ण रूप से पाप का त्याग मुनियों के होता है। तो दो प्रकार के होते हैं। तो मुनियों के चारित का वर्णन 5वीं 6वीं ढाल में करेंगे। यहाँ पर आपको एक देश चारित कैसे धारण कर सकते हैं बताते हैं। तो उससे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 पाप हैं, इनके थोड़ा थोड़ा त्याग करना, स्थूल रूप से त्याग कर देना। स्थूल माने मोटे मोटे तौर पर, सूक्ष्म से उसको कहते हैं अणुव्रत। तो सबसे पहले त्रस हिंसा को त्याग करना, प्रथा थावरना और व्यर्थ में स्थावर की हिंसा नहीं करना। पहला अहिंसा अणुव्रत में क्या होगा, त्रस जीव की हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग करेगा कि मैं भैया किसी त्रस जीव को नहीं मारूंगा। संकल्प, त्रस किसे कहते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि, ये त्रस जीव माने जाते हैं। और थावर न संहार है, स्थावर जीव की व्यर्थ में हिंसा नहीं कर। स्थावर माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनकी व्यर्थ में हिंसा नहीं करूंगा। जैसे पानी खोद रहे हैं, सींच रहे हैं, फेंक रहे हैं, अग्नि आदि जला रहे हैं, निष्प्रयोजन हिंसा का वह त्याग कर दिया। इसको कहते हैं अहिंसा अणुव्रत। पर बदकार कठोर नहीं, निंद नहीं वचन उचारे, और अपने ऐसे वचन भी वो कभी नहीं बोलता सत्यानुव्रत जिससे किसी का मरण हो जाए, किसी को कठोर लगे, किसी की निंदा करने वाले आदि आदि वचनों को जो अणुव्रती श्रावक होता है वो ऐसे वचनों का त्याग करता है। स्थूल रूप में ये हो गया। या जिसको लौकिक रूप में झूठ माना जाता है, किसी के प्राण ही नष्ट हो जाए, ऐसे झूठ वो कभी भी नहीं बोलता। और पर की निंदा आदि करता हुआ कठोर वचन आदि का भी प्रयोग नहीं करना, ये सत्य अणुव्रत माना जाता है। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज बनिता बिन सकल नारी सो, अपनी शक्ति प्रमाण परिग्रह थोरो राखे, 10 दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीमुनन। अब यहाँ पर जब वो व्रती श्रावक बनता है तो उसके पहले अहिंसा अणुव्रत हो जाता है, दूसरा सत्य अणुव्रत, तीसरा अचौर्य अणुव्रत होता है। उसमें क्या करता है, जल और मिट्टी को छोड़ करके और कोई भी वस्तु बिना दिए ग्रहण नहीं करता। अब जल, ऐसे मान ली नदी बह रही है, अब नदी से पानी किससे पूछना पड़ेगा, तो ये तो पानी ले सकता है। मिट्टी जिसका कोई स्वामी नहीं हो ऐसा लगा लेना। अब तो क्या उसके भी स्वामी हो गए, पानी भी किसी का कंट्रोल में हो गया, मिट्टी भी, जमीन किसी की है, तो वो उसको पूछ लेगा तो पूछ करके लेगा। किंतु सामान पर जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है, ऐसे जल और मिट्टी को छोड़ करके और कोई भी वस्तु बिना दिए ग्रहण नहीं करता। यदि चाहिए है तो मांग लेगा, भाई हमें ये वस्तु चाहिए, दे दिया तो ले लिया, और बिना दिए अगर वो लेता है तो अचौर्य अणुव्रत में वह उसके दोष लगता है। अब आप पूछें महाराज घर में है, पति पत्नी है, परिवार जो पैसा निकाल लेते जेब से, वो क्या वो चलेगा, क्योंकि वो तो अधिकार है। से पति पत्नी है जो उनके पैसा कमाया तो अधिकार, अर्धांगिनी मानी जाती है, तो आधा पैसा तो उनका है ही, बाकी इतना है ऐसा बता कर के लो। नहीं तो बाजार गए तो 50 जेब ही खाली मिल गई, बोले कहाँ गए, वो तो सब सेठानी पार कर गए, तो वहाँ पे पिटाई। और यानी भाई हम पहले ले लो, थोड़ी खबर भी कर दो कि भैया इतना पैसा इस तरीके से वो हो गया। तो लेकिन इसलिए वो तो जरूरी हो, पैसे भी पहले या अभी भी कभी भी पुरुष धन कमा के लाता है और वो धन जो है स्त्री को देता है, पत्नी को, और मंत्री मानी जाती स्त्री को, वित्तेषु मंत्री, गृह कार्यों में मंत्री के समान। अब वो उस धन का अपना व्यवस्थित तरीके से करके उस घर को चलाती थी। इतिहास कभी भी ये नहीं मिलता कि स्त्रियों ने कभी धन कमाया हो। ये तो पंचम काल का एक कहना चाहिए परिणाम ये मिल रहा है, स्त्रियां भी धन कमाने में आगे आने लगी, वे भी नौकरी कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं। घर की परिस्थिति बात अलग होती है, लेकिन सक्षम पुरुष होने के बाद भी यहाँ महिलाएं धन कमा रही हैं,
ये एक प्रकार से नीति न्याय के विरुद्ध काम है। धन परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता, लेकिन धन कौन कमाए, इस विषय में तो स्पष्ट नीति कहती है कि स्त्रियों के द्वारा कमाए हुए धन का उपयोग करना कभी भी नीति न्याय के अनुकूल नहीं माना। तो सबसे श्रेष्ठ धन माना है अपने द्वारा कमाए हुए धन का उपयोग करना। मध्यम माना है पिता के द्वारा मिले हुए धन का उपयोग करना। जघन्य माना है ससुर के द्वारा मिले हुए, ससुराल से मिले धन का उपयोग करना। और जघन्य से जघन्य माना है स्त्रियों के द्वारा कमाए हुए धन का उपयोग करना। जघन्य से जघन्य आजीविका अगर कोई साधन है तो यह हम नहीं कर पा रहे, महिलाएं वो कमा रही हैं, बच्चियां कमा रही, उनके धन को पहले अभी भी वैष्णव दर्शन में ये परंपरा है, बेटी का विवाह होने के बाद भी जब तक बेटी संतान को जन्म नहीं देती, पिता कभी भी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति, बेटियां धन कमा रही हैं और बढ़िया पुरुष वर्ग ही उसका उपयोग करते हैं अथवा ये करते हैं। परिस्थिति अलग है, लेकिन नीति न्याय तो ये कहता है कि कभी भी स्त्रियों के पहले जो है, पहले भी शिक्षा आदि की व्यवस्था महिलाओं के हाथ में रहती थी। अब है हाँ, वो मालिक वैसे ही जब पुरुष धन कमाता है तो स्त्री उसकी अधिकारी है ही। 50% धन की मालकिन वो मालकिन मानी जाती है, मालिक ये तो मालकिन है। लेकिन अब उसमें बहुत परंपरा बदल गई। अब तो बस महाराज आशीर्वाद दो, क्या बिटिया पाँव पे खड़ी हो जाए। तो अभी लंगड़ी है क्या? नहीं, लंगड़ी तो नहीं है लेकिन वो 1 लाख रुपए महीना कमाने लग जाए तो हम समझेंगे पाँव पे खड़ी हो गई। पैसा कमाने से कोई पाँव पर खड़ा। अब वो क्या है ना, देखो यदि महिला यदि कमाएगी पैसा तो देखना उसका ज़्यादातर श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र, घूमने, प्रदर्शन में जाएगा। आप देख लेना से। अब यदि आपके पास अगर 20,000 रुपये, ये बताते हैं अभी हमने देखा वो, अब वो चेहरे पे कम से कम 5 प्रकार की तो क्रीम लगा रहे हैं और वो 1 घंटे के लिए वो क्रीम लगाते लगाते कितनी लिपाई पुताई वो कर रहे, तब वो फालतू के खर्चे। और जो गॉड गिफ्ट मिलता है ना, वो चेहरा गॉड गिफ्ट ही होता है। आप कुछ भी कर लो, कितना भी क्या कहते हैं कुल्लीपन पोती कर, लेकिन वो नेचुरलिटी तो थोड़ी देर बाद प्रकट हो ही जाती। जामुन पे कितना नमक छिड़को ऐसी स्थिति है। तो जो होता है, प्रकृति नहीं बदलती। देखना आप, प्राकृतिक रूप से जो सुंदरता वो हो रही, लेकिन इसका इतना, और ये सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में ही चलता है, विदेशों में नहीं चलता। अमेरिका में सब गोरे गोरे, तो जो करिए तो वे करिए करिए, क्या करो। दक्षिण अफ्रीका में जो है, अब उनको वो सिर्फ अपनी शरीर की सुरक्षा के लिए क्रीम आदि का प्रयोग करते हैं, अपने आप पर उसके रूप को चेंजिंग करने के लिए कर लेते हैं। इसलिए इतना मार्केट जितना हिंदुस्तान में है उतना किसी देश में का मार्केट ही नहीं चलता। यहाँ सब प्रकार की क्वालिटी है वो तो है। अब देखो यहाँ पर स्थिति है, तो बिना दिए कुछ भी ग्रहण नहीं करना। लेकिन इसको चोरी, सुनो, चोरी उसे कहते हैं जिसका सरकारी रूप से दंड या अपराध के रूप में घोषित हो। घर परिवार में थोड़ा बहुत करते हैं वो चोरी के अंदर, वो अणुव्रती श्रावक श्राविका भी उतने कर सकता, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसमें भी थोड़ी मर्यादा रखना। अपनी शक्ति प्रमाण परिग्रह। इसके बाद ब्रह्मचर्य अणुव्रत किसे कहते हैं? अपनी स्त्री और अपने पुरुष को छोड़ करके अन्य नारी से, पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों से, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष से विरक्त रहना। अर्थात जिससे हमारा विवाह संबंध हुआ है, 6वीं पृथ्वी प्रतिमा तक दोनों पति पत्नी रह सकते हैं, संतान को जन्म दे सकते हैं 6वीं प्रतिमा तक। और 7वीं प्रतिमा में उसके पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत होता है। उसके बाद पति पत्नी 10वीं पृथ्वी तक प्रतिमा तक एक साथ उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, पूजन पाठ कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, घर में रह सकते हैं। हाँ, घर में 10वीं प्रतिमा तक रहने में कोई बाधा नहीं है। और वो एक दूसरे के सेवा भाव भी कर, अब जैसे मैंने 2 ही पति पत्नी है और कोई आवश्यकता पड़ी, कौन किसी
तो वहाँ पर विषय भोग का भाव न रह करके वैयावृत्ति आदि का भाव कर सकते हैं। इसलिए आचार्य ने कई लोगों को घर में रह के 10 प्रतिमा देख, मनोबती भाई ललितपुर तो घर में रहो 10वीं प्रतिमा का पालन, क्योंकि 10वीं प्रतिमा तक श्रावक घर में रह करके अपने व्रतों का पालन कर सकता है। उसमें क्या होता है कि आरम सारम आदि के वो कामों में अपनी अनुमति नहीं देता, लेकिन घर में रहता है, भोजन पानी करेगा, समय पर अपना धर्म ध्यान करता है। अब इतना समझना, अब जिनसे विवाह हुआ है ऐसे स्त्री और पुरुष एक दूसरे को छोड़ करके अन्य स्त्री पुरुष का उनका राग रंग करने का त्याग होता है। ये 6वीं प्रतिमा तक ऐसा चल सकता है। कुछ लोगों का सोचना ऐसे भैया दूसरी प्रतिमा तो ब्रह्मचारी के नहीं, 6वीं सप्तम प्रतिमा में ब्रह्मचारी व्रत होता है। उसके पहले स्वदार संतोष ब्रह्मचर्य अणु व्रत होता है। इसमें अपनी स्त्री पुरुष के लिए कोई बाधा नहीं होती। और बढ़िया ठाट बाट से, ऐसा नहीं कि सप्तम प्रतिमा की तो भैया बाबा जी बन के धोती दुपट्टे पहन, नहीं, बढ़िया ठाट बाट सूटेड बूटेड रह सकता है, कोई बाधा नहीं। वो जैन साहब आते हैं छिंदवाड़ा में, बढ़िया देखो, अब यहीं तो बाहर देखो सूटेड पहचान नहीं पाओगे, प्रतिमाधारी 4वीं 5वीं प्रतिमा, और वो प्रतिमा भारी होते हुए बिल्कुल ठाट से रहते, उनकी दुकान में जाके बैठो कोई कह नहीं पाएगा। आजकल क्या समझते बन, कोई भैया जी और व्रती बन गए, मानो गंदे से कपड़े पहना हो, कोई पैसा नहीं है, खाने पीने नहीं, अच्छे करोड़पति अरबपति प्रतिमाधारी होते हैं और दान पुण्य भी करते हैं, अपनी गाड़ी लेते हैं, चलाते हैं, महाराजों की सेवा करते हैं, तो हम व्रत पालन करें, क्या बात है। सप्तम प्रतिमा वाला भी टिप टॉप रह सकता है, जैसे सूटेड बूटेड अभी पहने ना, समझ रहे जीतेश, ऐसी कपड़े में सप्तम प्रतिमा हो सकती है। भाई भैया जी धोती दुपट्टा पहनना पड़ेगा ऐसा नहीं, इन्हीं वस्त्रों में बढ़िया ठाट बाट से रह करके 10वीं प्रतिमा तक रह सकते हैं। हाँ, लेकिन 7वीं प्रतिमा जब ब्रह्मचर्य व्रत हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी शालीनता और आ जाती। नहीं, सफेद कपड़े पहने ऐसा कोई नियम नहीं है, रंग बिरंगे आदि भी जैसे अपनी घर की मर्यादा के अनुकूल है, वैसा रानी है, राजा है, बढ़िया प्रतिमा ले लिए तो उसके अनुसार वो वस्त्र आदि पहनते हैं, कोई बाधा नहीं है। अपने लिए व्रत है और उसके लिए जो अपने पास ठाट बाट है उसका उपयोग करो, क्या बात है। तिजोरी में रखे रखे अंडा दे रहेगा है तो पहनो, उपयोग करो, कोई बाधा नहीं है। अब बता रहे, लेकिन जिसका मन ना हो तो अलग बात है, लेकिन पहनने में जो पहन रहा हो तो वो गलत कर रहा है ऐसा नहीं। 10वीं प्रतिमा बढ़िया आचार्य कहते टिप टॉप फना फन रह सकता है वो 10वीं प्रतिमा। हाँ, डॉक्टर, कई लोग ऐसे डॉक्टर हैं वो भी प्रतिमाधारी हैं, वो तुम्हारे कई, फिर भी उसमें अपनी मर्यादा का ख्याल अपने को रखते हुए, लेकिन एकदम ऐसी धारणा नहीं बनाना कि जिसने व्रती बन गया मानो बिल्कुल धोती दुपट्टे में आ जाए। इतनी भी रह के बढ़िया आराम से टिप टॉप से कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य अणुव्रत कर इतना ही होता है, स्वदार संतोष व्रत रहेगा 10वीं प्रतिमा तक। दोनों पति पत्नी साथ में घूमना उठना बैठना करेंगे, लेकिन पति पत्नी जैसा व्यवहार ना करते हुए एक मर्यादा से व्यवहार करते हैं। इसके बाद होता है एक प्रसंग तो हमने आपको सुना ही था कि जब आचार्य महाराज ने अमरकंटक में किसी ने पूछा ब्रह्मचारी आपके संग में नहीं है, आचार्य ने कहा ये जितने बैठे सब स्वदार संतोष और स्वपति संतोष व्रत है, सबका एक तेज ब्रह्मचर्य व्रत है। कोई ब्रह्मचारी जी कहते नाराज मत हो, एक देश ब्रह्मचर्य व्रत तो है ही अपना ऐसा। इसके बाद परिग्रह परिमा, अपनी शक्ति प्रमाण परिग्रह थोरो राखे, जितनी उसके पास शक्ति है उसमें और प्रमाण करता हुआ जितने कम परिग्रह में काम चल सके उतना वो मन बनाता है। अब जैसे मान लिए पुरुष है, अब 10 जोड़ी कपड़े में आराम से काम चल सकता है, धोती दुपट्टा चड्डी मिना सब मिला लो, तो ये शर्ट पैंट वगैरह कुर्ता पैजामा 10 से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, और उसके कम कर ले तो और अच्छा है। तो जितना परिग्रह कम होगा उतनी इच्छा परिमाण होने से आपके लिए पाप से आप बचेंगे। अब मान लीजिए 100 आपने कोई परिमाण किया नहीं तो कितना आपका बंद होगा, तो सब बंद के निमित्त तो हैं। अब 100 जोड़ी कपड़े कौन पहनता है भैया, हमारा हम 100 जोड़ी का नियम रख लेते हैं, रख लो, मना नहीं है, लेकिन आप विचार तो करोगे 10 जोड़ी से ज़्यादा जिंदगी में खरीद नहीं पाओगे, तो काय को इतना परिमाण करना। तो अपनी सीमा को और कम करना, इच्छाओं को कम करने के लिए व्रत हुआ करते हैं।
1 2 3 ध्यान दो उसको। एक तरह की परिमाण इसलिए कर दिया जाता है कि हमारी इच्छाओं को हम सीमित कर सकें। अब साड़ियाँ वगैरह उसमें देख लो कितने में काम हो सकता है बम्बा, कितनी चाल है तुम्हें नहीं तो पूछ लो। अब 10 20 25 50 भी कर लो तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ के अन्य यूज मतलब जिनका कोई उपयोग नहीं, अलमारियां में भरी पड़ी रखी, कब काम आएगी पता नहीं। लेकिन जे भी ले लो, बाहर गए तो शिखर जी गए तो 2 तो लेनी पड़ेगी। अब कई लोग शिखर जी में इसलिए सामान खरीदते, शिखर जी आए तो कुछ उपयोग कुछ नहीं है। वो स्वयं बताते हैं, वो कहा कि महाराज एक भी अपना चद्दर का उपयोग है ना कोई, लेकिन शिखर जी आए तो कुछ लेके तो चलो। अब सेठानी और सेठ जी हैं तो सेठ जी की जेब जब तक हल्की ना हो सेठानी कोई मजा नहीं आता। बोले 2 चद्दर खरीद के लेगा। हमने कहा चद्दर नहीं मिला तुम्हारे गांव में? बोले मिलते तो इससे अच्छे हैं और इससे सस्ते मिलते हैं, लेकिन अब शिखर जी आए तो कछू तो ले चलो निशानी। अब वो निशानी में जुड़त चली जा रही, निशानी कभी काम आने वाली नहीं। ऐसे कहीं गए ज्वेलरी की दुकान में, एक ज्वेलरी तो खरीद ही लो। अब है तो पैसा खरीद लो, रखो कहाँ करो, पहने कितने जितने पहनने उतने लेकर रख लो। तो ये जो लालसाएं बढ़ती है ना, इसको कम करने के लिए ये परिग्रह परिमाण व्रत होता है। और इसको अगर कर लिया तो बहुत सारे अनर्थ निष्प्रयोजन पाप से हम बच सकते हैं। अपनी शक्ति देख लो, जिसके बाद जितना हो उसके में कम करने का मन बनाओ। ऐसा 1 लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ वाली बात नहीं है, आपके पास कितना है उसमें कर। जैसे लखपति है तो भैया लाख के अंदर कर ले, और करोड़पति है तो करोड़ का कर ले। लेकिन ये एक इसमें आता है सर, श्वेतांबर अपने आनंद श्रावक था, उसने परिग्रह परिमाण कर लिया, भैया मैं 100 से ज़्यादा गाय भैंस अपनियाँ नहीं रखूँगा। अब हुआ है कि 100 पे गायों ने बछड़े दे दिए और बछड़े उनकी संख्या बढ़ गई, तो अब वो ज़्यादा बछड़ों के भैया उनने गांव में बांटना दान करना शुरू कर दिया, तो और उसकी ख्याति बढ़ गई। अरे भैया सेठ साहब ने तो पूरे गांव में जो अपना आवश्यक था उससे अतिरिक्त जो धन आ गया उसको सदकार में करने का प्रभाव बना लेना चाहिए। इसी प्रकार जैसे कल आपको बताया था, प्रत्येक श्रावक को अपनी इनकम का कम से कम 10% दान करने का संकल्प लेना चाहिए। पूजन कम संकल्प लेते हैं, ऐसे दान का भी भैया सब 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो 10,000 रुपये हम अपने पास रखेंगे। कब दान? इसको धर्म पेटी नाम से बना दो, और वह साल भर में जहां आपकी अनुकूलता बने तो साल में 1,20,000 रुपये हमें धर्म में दान करना ही। अब जिस दिन आप वो निकालोगे उसी दिन से आपका ऐसे पुण्य का संचय होना शुरू हो जाएगा कि आपको 1 साल में उसका परिणाम समझ में आ जाएगा। तो करना क्या, ये जो 10% ये धर्म के लिए ही हम दान करेंगे, अपना इसमें कभी विषय भोग में इसको खर्च नहीं करेंगे। पता भी नहीं चलता, हम लोग जब घर में थे बैंक वाला आता था रोज उसको 100 रुपये गल्ला से, तो लेकिन वो ऐसे इकट्ठा हो जाता था पैसा और पता भी नहीं चलता था। तो यदि ऐसा कोई व्यापारी वर्गन को करना चाहिए, भाई इतना 10% हमें व्यापार में है, नौकरी में है, ये है, लेकिन बहुत कठिन होता है इसना संकल्प करना। इससे ज़्यादा भी दान कर देते हैं, लेकिन संकल्प लेकर के दान करने से जो आपको एक विशेष मन का। अभी हम एक जगह गए थे तो उन्होंने कहा महाराज जो भी काम होता था वो आगे आके करना है भैया, पाठशाला कलश स्थापना भैया कर लो इसमें। हमने पूछा, बोले महाराज हमारा तो संकल्प ही है कि इतने % तो हमें देना ही है, तो हम अब क्या सोचना, और नहीं तो 4 बार सोचना पड़ता था। अब भैया 10% हमें पता है हमारी साल भर की इनकम है इतनी, अगर 12 लाख की इनकम है तो 1 लाख तो हमें देना ही है। तो हम तो फटाफट बोल देते, इसमें कोई विकल्प भी नहीं होता। और आने वाली पीढ़ी को भी हमने कह के रखा है भैया इतना तो आपको निकालना ही है, इससे ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, इससे कम तो करना नहीं। और धन का दान नहीं करना, प्रतिशत का दान करना है। यदि 1 लाख रुपए साल का कमाया है तो उसके हिसाब से 10% करो, 1 करोड़ कमाया तो 10% करो। यही बताते हैं कई जगह अन्य वैष्णव दर्शन आदि में जो कोई व्यापार आदि करते हैं तो अपने भगवान को उसका पार्टनर बनाते हैं। जैसे साईं है दो शेडी बताया था, और वो % बनाते हैं, जितना पैसा था उसका % भगवान के चरणों में वो समर्पित। इसलिए वहाँ आप देखना इतना दान जो आता उसका कारण एक धारणा शुरू से बनाई गई
और जब कोई बड़ा व्यापार शुरू करता आके वो कर लेते हैं और उसका परसेंटेज बन जाता तो भगवान का भी काम हो जाता। मंदिरों में ट्रस्ट आदि जो बढ़ते हैं इसी तरह होता रहता। हाँ, चन्नन नगर के जो अध्यक्ष है ना राजसु है, ये अपन धार्मिक न कर, जैसे पहले से अपन बना ले तो ठीक है, लेकिन धार्मिक दान वो बना जाए जिससे हमारे रत्नत्रय धर्म का विकास हो। ये करुणा दान आदि में भी अपन बना सकते हैं, दान के भी 4 भेद करना पड़ेंगे। तो मुख्य रूप से एक जनरल के लिए इस प्रकार से करना वो भी एक पार्ट हो सकता है, अथवा जो अपने धर्मायतन विधान पूजन आदि जो आत्म कल्याण के साधन बनते हैं इसका निषेध नहीं है, लेकिन अपन मन बनाओ तो भैया ऐसा भी कर सकते हैं, भैया ये भी हमने किसी के परोपकार के लिए खर्च किया, वो भी इसमें ले तो सकते हैं, लेकिन जैन दर्शन में रत्नत्रय या साधर्मी के लिए देना ज्यादा श्रेष्ठ है। अपने यहाँ 3 प्रकार के पात्र बताएं, उत्तम मध्यम और जघन। तो मुनि महाराज उत्तम पात्र है, अणुव्रति शावक मध्यम पात्र है और साधर्मी सम्यक दृष्टि जो है वो जघन्य पात्र है। उसको भी पढ़ाई आदि के निमित्त दे सकते हैं, उसमें बाधा नहीं है। लेकिन यदि मान लिए 2 जगह अपनों को खर्चा करना इधर, तो उसमें और अपन विचार कर ले भाई इतना ही पैसा है, यदि हम मुनि महाराज को दान देते हैं और एक साधर्मी को दान देते हैं तो भाव ये कि भैया पहले मुनिराज को दान दे दें या तो मंदिर आदि के लिए दान दे दें, फिर जो बचता उसकी भी सेवा कर ले। ऐसा अपनी शक्ति है। हाँ, उन्होंने बनाया बताते 450 रुपये प्रतिदिन शांति धारा, 450 रुपये शिक्षा के लिए, तो उनका प्रतिदिन 9 या 1000 रुपये दान करने का नियम है। चंदन नगर के जो अध्यक्ष है ना चंद राजेश, तो उन्होंने कहा महाराज हमारे प्रतिदिन 1000 दान करने का नियम ही है। कोई इतना धन संपत्ति उनके पास नहीं है, फिर भी उनका जो भाव रहता है कितना अच्छा है कि वो हमेशा, हम लोग ये बार देखा तो कोई ज़्यादा कुछ ठाट बाट नहीं है, किंतु उन्होंने बताया कि जब हम यहाँ आए थे तब कुछ भी नहीं था और जीरो से हम यहाँ उठे, तो हम सोचे अभी किसके लिए ज़्यादा जोड़ना। किस्मत से एक बच्चा है वो अपने रास्ते पे लगा है, 1-2 बच्चे परिवार है, जितना कमा रहे हैं अभी शिखर जी में करना, ये करना वो करना कर लेते हैं। हाँ, जब परिणति अच्छी बन जाए तो सहज दान के भाव बनते हैं, नहीं तो जोड़ जोड़ के रखते चले जाते हैं। पारसनाथ के चिन्ह जरूर बन जाते हैं। पारसनाथ चिन्ह बनना हो तो जोड़ो और पारसनाथ बनना हो तो छोड़ो। अपनी शक्ति प्रमाण और 10 दिश गमन प्रमाण ठान तस, और 10 दिशा में जाने आने का एक प्रमाण कर लेते हैं कि हम जिसको दिशव्रत दिग्व्रत कहते हैं, तो ये हम पूर्व दिशा में इतने किलोमीटर, पश्चिम में, पूर्व उत्तर आदि में इतनी इतनी दूरी का गमन आदि करेंगे, ऐसा जो नियम माना जाता है ये दिग्व्रत माना जाता है। और आगे बताते हैं, ताहू में क्रम का, राहु में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अनि सकल निवारा। किसी जय हार न चिंते, देन सो उपदेश होए अगबन। अब यहाँ पे पहले दिग्व्रत हो गया, उसके बाद देशव्रत। दिग्व्रत में क्या होता है, जैसे पूर्व दिशा में 1000 किलोमीटर, पश्चिम में चारों दर्शन में 1000 या 500, 800 किलोमीटर से ज़्यादा हम नहीं जाएंगे आजीवन के लिए। फिर उसके बाद देशव्रत में क्या होता है, अब हम आज अष्टमी है भानपुर से बाहर नहीं जाएंगे, अथवा आज हम अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे, अथवा इस ये ग्राम है गली, इस गली से बाहर नहीं जाएंगे, घर से बाग बाजार आदि है इस बाजार से। तो यहाँ गमना गमन प्रमाण ठानी, तो गमना गमन का प्रमाण ठान लेता है और बाकी सबका वो त्याग कर देता है। या भैया वर्षा योग चल रहा, हम चातुर्मास में इतने स्थान से बाहर नहीं जाएंगे, ये उसका जो है दिग्व्रत देशव्रत माना जाता है। इसमें समय की सीमा के साथ और घंटे भर का भी त्याग कर सकता है भैया, 2 घंटे का, तो इसके बाहर जो उसका त्याग हो जाता है तत्संबंधी बाहर कुछ भी हिंसा आदि हो जाए तो उसका पाप उसको नहीं लगता। जैसे अपन जब सामायिक करते हैं तो सामायिक में क्या करना है हमने आपको बताया। सामायिक में सबसे बड़ा बात तो मुनि बनने की साधना, फिर क्या करना, 20 मिनट के लिए मेरे सारे के सारे परिग्रह का त्याग, और सिर्फ जितने स्थान पर मैं बैठा हूँ इस स्थान से सब बाहर का
आने जाने का त्याग, तो 20 मिनट के लिए आप मुनि व्रत हो गए, वस्त्रधारी मुनि। वो वस्त्र का मात परिग्रह, चूंकि वो छूट नहीं सकता, इसलिए वस्त्र को छोड़ करके त्याग। और यदि श्रावक है, एकांत स्थान है, पुरुष है, तो उसका भी त्याग करके मुनि जैसा बन के वो 20 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटे के लिए मुनि जैसे वो बन करके अपनी साधना कर सकता है, ऐसा आगम में मिलता है। तो सामाजिक शिक्षा व्रत है, इसमें मुनि और आरिका बनने की शिक्षा है। तो सामायिक में क्या करना, माला फेरो? नहीं, सबसे पहले सामायिक में मुनि बनना है। सामायिक में बैठने का अर्थ कि मुनि और आरिका बन गया। अब बैठ गए, अपन ने पहले त्याग कर दिया, जो वस्त्राभूषण है, ये कपड़े आदि हैं, इनको छोड़ करके शेष सबका त्याग। कितनी देर के लिए? 48 मिनट के लिए अथवा 50 मिनट के लिए। अब ये सब त्याग हो गया। अब अंदर से सोच लो, मैं मुनि हूं या मैं आरिका। अब मुनि बन गए, अब मेरे लिए क्या करना है? तो कुछ नहीं करना। मन वचन काय की क्रिया जो आरंभ परिग्रह में लगी थी, उसको छोड़ना। अब मैं कोई 5 पाप नहीं करूंगा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पाप का 1 घंटे के लिए त्याग। अब आप मुनि के जैसे हो गए। महाव्रत कहाँ? मुनि व्रत महाव्रती हो गए। अब आप सिर्फ इतना छोड़ करके, अब बाहर कुछ भी हिंसा हो, आपको कोई पाप का बंध नहीं होगा। सामायिक का इसलिए श्रावकों के जीवन में महत्व है कि 24 घंटे नहीं तो कम से कम 24 मिनट के लिए वो मुनि और आरिका तो बन जाता है। अब फिर जितना परिग्रह, बिना चश्मा के सामायिक हो जाए तो चश्मा उतार दो। चश्मा जरूरी नहीं कि सामायिक में अच्छी आत्मा देखेगी चश्मा भी उतार दो, वस्त्र आभूषण आई, अंगूठी छोड़ दो भैया। हम 1 घंटे के लिए ये भी छोड़ देते हैं। और जितने कम वस्त्रों में, कम परिग्रह में काम हो, उतना रख लो। अब बैठते से फिर क्या करना है, वो आपको सामायिक साधन में बताया था। कुछ नहीं, आती जाती श्वास को देखो, विकल्प नहीं करना। माला फेरने लग जा, माला फेरने का मना नहीं, लेकिन माला भी क्यों फेरना? मन वचन काय को शांत करने के लिए। जैसे सामायिक में बैठो, इसलिए मुझे खाली होना है। क्या होना है? खाली, जीरो। अभी तक हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा, उसको भी रोकना है, वचन को भी रोकना और शरीर की एक्टिविटी को रोकना है। बस बैठ गए, अब शरीर हिलना नहीं चाहिए। ये देख लो कितना अपन उसको स्थिर कर सकते हैं। बोलना कितना कम हो गया, मन में सोचना कितना कम हो गया। और निराकुलता, 20 मिनट निराकुलता की साधना। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, कोई मेरा नहीं है। बस 20 मिनट के लिए भगवान को ही भूल जाओ। अरे भगवान को भूल जाए, हम तो वही सोचते थे माला ही फेरना जी तो सामायिक है। नहीं, 20 मिनट भगवान को ही भूल जाओ, अपने आत्मा के सिवा कोई की याद नहीं रखना। तो सबको जितना भुलाते चले जाएंगे उतनी सामायिक आपकी श्रेष्ठ है। तो नींद आ जाती महाराज? नींद नहीं आना। सामायिक में नींद ना आए, इसका ध्यान रखना। और बढ़िया मुद्रा लगा लो और बस निर्विकल्प, शांत, प्रशस्त, निर्विकल्प, इसका नाम है सामायिक। जल्दी से भैया सामायिक कर लो। हने उठाई माला, 5 माला फेर ली, बोले हो गई सामायिक। मन कहाँ फिरा, तन मन की शांति नहीं होती कोई। मलाई कहाँ, अशांत दूध में सो प्रशांत बनो। आज जैसे मलाई अशांत दूध में नहीं, मन का आत्मिक शांति, आकुल व्याकुलता से नहीं, इससे हटने का नाम ही सामायिक है। करोगे तो लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे सब आने जाने का प्रमाण कर लेता है, बाहर का सब त्याग हो गया। फिर काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। अब अनर्थ दंड से किसी का कोई धन में हानि हो जाए, कोई जीत जाए, कोई हार जाए, ऐसा वो कभी भी मन में विचार नहीं करता। क्या करना, व्यर्थ में अब बैठे हैं, क्रिकेट में 4-4 घंटे बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कुछ आनंद नहीं। राग द्वेष मोह हो रहा है, मिल क्या रहा है? सूत न कपास, चुलाहों में लठा लठी। अब वो सटोरिया तो बैठे, उनको तो पैसा मिला, तुम्हें क्या मिल रहा है? लेकिन एक एक बार में 24 घंटे जो बैठ गए टीवी के सामने, तो किसी की हार किसी की जय, इसी विषय में जो चिंतन करते रहते हैं, ये अनर्थ दंड है। व्रती बनने के बाद इस अनर्थ दंड से वो बचता है, फालतू की बातों में उपयोग नहीं लगाता। ये क्या मतलब, अपने को लेना ही नहीं, देना नहीं, क्यों अपने विषय में सोचे? बस सोचो आउट ऑफ कोर्स, जो अपने कोर्स के बाहर की बात है उस पर दिमाग लगाना ही नहीं। जैसे पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर मैथ्स लेके पढ़ता है तो आर्ट्स और कॉमर्स पे ध्यान नहीं देता कि मेरे कोर्स का विषय नहीं।
इसी प्रकार जब व्रती आप बन गए, या आप ये सोचो जिससे मेरे परिणामों की निर्मलता, उसको सोचो। अब जिससे लेना एक नहीं दे, उधर चुनाव चल रहे हैं, जीतेगा कोई, हारेगा कोई। तुम दिन भर बैठे पेपर में दिन भर चाटते रहते का, और उन्हें डेबिट और होता है उसमें ना क्या हाँ डिबेट का टीवी में वो चलता रहता, दोनों को तेल डालते रहते, वो लड़ते रहते और अपन बैठ के घंटों देखते रहते हैं। उनने कहा उनने उसकी कटाई की, उनने उसकी। तुम्हें क्या मिला? पाप का बंध हुआ। तो जो व्रती बन गया, अनर्थ दंड, निष्प्रयोजन वाले कार्य करने नहीं। कुछ काम मिले तो बात करो, परिणामों की निर्मलता हो, कर्मों का क्षय हो, पुण्य का संचय हो तो करो, नहीं तो भैया इन सब कामों से हमें कोई मतलब। ऐसा तो किसी के धन लुट जाए, कोई का बाता मिल जाए, किसी जीत जाए, कोई हार जाए, ये सब वो चिन्ह। दे न उपदेश होए अग बनत कृषि से। अब किसी ने पूछा, हमें उपदेश भी नहीं देता, वन कैसे पेड़ पौधे लगाना, कैसे कृषि करना, खेती करना, कैसे जंगल आदि की सुरक्षा करना। भैया अब हम उपदेश नहीं देते, जब तक अज्ञानता दिया, अब तुम अपने विवेक से काम करो, अन्यथा उसके लिए निष्प्रयोजन पाप का बंध होता है। हाँ बैठ गए, उन्होंने कहा क्या करना, तो भैया तुम ऐसा करो, ये करो नहीं। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न बिरादे, असि धन हल हिंसोप कर्ण नहीं दे जस लादे। राग द्वेष कर तार कथा कबहु न सुनीजे। अब यहाँ पर वो जो है प्रमाद के कारण जल भूमि वृक्ष पावक आदि को विराधता नहीं है। अब पंखा भी चलाएगा तो भैया जैसे तो चिन्ना चलाए तो अच्छा है, पहले तो हाथ वाले पंखा चलते थे, उसमें कम हिंसा थी, अब ये पंखा हो गए। अब क्या करोगे? तो होना तो ये चाहिए कि बिना बिजली आदि पंखा के हम अपना काम चला लें। अब चलाना भी पड़ता है तो जितनी देर अपन बैठे उतनी देर चला लो और तुरंत बंद करके जाओ। नहीं, वो सब लोग बैठे, उनकी चिंता नहीं करो, आपके व्रत आपको सुरक्षित रखना है। आपने छोड़ करके चले गए, अब बोलने के बाद हमने शुरू किया तो वे भी चले गए और दिन भर चलता रहा, तो पाप का बंध किसको हुआ? आपको। अनर्थ दंड इसको कहते हैं, निष्प्रयोजन। अब पानी, कितने पानी में काम चल सकता है? एक बाल्टी पानी में, एक डब्बे पानी में पूरे घर का पोछा लग सकता है। अब उनने के शटक लगा दिया और पूरा पानी डाल दिया, फिर उसके बाद पाउडर डाल दिया, फिर एक बाल्टी 4 बाल्टी पानी डाल दिया, धो दिया। अब सुखाने के लिए फिर पंखा चलाया, 1 घंटे में पोछा लग पाया। और नहीं तो बढ़िया एक हाथ में थोड़ा सा ले लो, एक गीले का सूखा कपड़े पोंछ दिया, गीले कपड़े 10 मिनट में बहुत कम पाप में ज्यादा काम हो सकता है। लेकिन वो इसलिए व्रती बनने के बाद हर काम अपने हाथ से करने का मन बनाओ, तो व्रतों की सुरक्षा होगी। जो नौकरों पे आधारित होते हैं वो कभी भी व्रती जीवन का निर्दोष रीति से पालन ही नहीं कर सकते। अब नौकर ही पानी ला के दे रहा है, नौकर ही खाना बना रहा है, नौकर ही सब कर रहा है, बोले हम तो व्रती हैं। 3 काल में संभव नहीं। अणुव्रती श्रावक को अपने व्रतों का पालन करना हो तो अपने सारे कार्य, कपड़े आदि धोना अपने हाथ से करना चाहिए। नहीं सामने वाले बहुत सारे धो देंगे, नहीं, वो धोएंगे तो पता नहीं कितने बाल्टी पानी खर्चा करेंगे। हम अपने विवेक से आधे बाल्टी पानी में कपड़ों को बहुत अच्छे से धो सकते हैं। तो व्रती बनने की पहली शर्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने हाथ से करेंगे, तभी हम पाप से बच पाएंगे। तो भूमि है, वृक्ष है, पेड़ वगैरह काट रहे कर निषेध नहीं, लेकिन ग्रस्त है तो जितने में काम हुआ उतना कर लो, अन्यथा अग्नि आदि की विराधना नहीं करता। असी धन हल हिंसोपकरण नहीं देश, तलवार है और पैसा है, धनुष है, दे दिया, ले अब वो तलवार ले जाके क्या करेगा? किसको मारेगा, पीटेगा? तो तत्संबंधी पाप का बंध में आप भी भागीदार बनेंगे। इसलिए पहले सुनते हैं अष्टमी चतुर्दशी को लोग माचिस वगैरह नहीं देते थे, दुकान में बेचते भी नहीं थे, जो व्रती श्रावक वगैरह होते थे। तो इस प्रकार से जो पाप के उपकरण हैं उनको भी किसी को नहीं देना। राग देश करथार कबहु न सुनीजे,
जिससे राग द्वेष बढ़ता है, ऐसी कथा, ऐसी स्टोरी आदि को वो कभी भी नहीं सुनता। ज्ञान के लिए कुछ जानना अलग चीज है, किंतु यदि हमारा राग द्वेष उसमें बढ़ रहा है तो वो चीज कथा आदि छोड़ देना चाहिए। अब फिल्म आप देखना है, मोबाइल में पिक्चर देखना है, गाने देखना है, वीडियो गेम, इससे क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं, सिर्फ राग द्वेष बढ़ता है और निष्प्रयोजन पाप का बंद होता चला जाता है। तो जो व्रती श्रावक बनता है वो कम से कम इन चीजों से बचता है और उन कथाओं आदि को भी नहीं सुनता जिसमें व्यर्थ में राग द्वेष बढ़े। अब 3 घंटे की पिक्चर में आपने समय व्यतीत किया या सीरियल में प्रति उससे कितना फायदा हुआ, राग द्वेष घटा कि बढ़ा, ये सोच लो। घट गया हो तो बहुत अच्छा, पर चला और राग द्वेष बढ़ गए तो ऐसी कथा वो व्रती श्रावक और वो अनर्थ दंड हेतु अग तेने न कीजिए। ऐसे भी और अनेक प्रकार के अनर्थ दंड के कारण जो पाप बंध के कारण है, ऐसी क्रियाओं को वह व्रती श्रावक नहीं करता। धर और समता भाव सदा सामायक करिए, पर्व चतुष्टय माहि पाप तजि प्रोषद धरिए। नियम धर्म मत निवारे, मुनि को भोजन दे फेर। अब यहाँ पे हृदय में समता भाव रखता हुआ सदा सामायिक करिए। सदा तो नहीं करता है, लेकिन 3 बार जब वो करेगा, सुबह दोपहर सामायिक, तो मूल उद्देश्य का क्या है? समता को धारण करना। जैसे सुख में मग्न हो कभी ना फूले, दुख में कभी ना घबराए, इसका वो अभ्यास करता है कि मुनिराज कैसे 24 घंटे समता में रह लेते हैं। चलो मैं 24 मिनट के लिए समता में रहूंगा, अब कोई मुझे कितना भी बुरा कह दे, कितना भी अच्छा, ना मैं प्रसन्न होऊंगा, ना मैं दुखी होऊंगा, ना मैं उनकी सुनूंगा, ना उनको सुनाऊंगा। बस 24 मिनट के लिए अपने भीतर में वहाँ रहने का अभ्यास करता है। तो इसको के लिए समता भाव धर करके सामायिक करिए। फिर क्या करता है? पर्व चतुष्टय माही, पर्व 4 होते हैं, अष्टमी, चतुर्दशी आदि जो पर्व होते हैं, इन पर्वों में वो 1 माह में 4 पर्व हो जाते हैं। इनके क्या करता है? 5 पाप को पूरी तरह छोड़ करके और एकासन या उपवास आदि व्रत वो धारण करें। आज अष्टमी है, आज हम दुकानदारी कुछ नहीं करेंगे, 1 बार भोजन करके अपनी सामायिक की साधना बढ़ाएंगे। या दुकान भी गए तो भैया अष्टमी चतुर्दशी हम 2 घंटे 1 घंटे ज़्यादा दुकान में नहीं बैठेंगे, तो 1 दिन कम से कम ये प्रोषदोपास शिक्षा व्रत माना है। तो जैसे मुनिराज 1 बार भोजन करके रहते हैं अथवा उपवास करते हैं, ऐसे श्रावक भी विचार करता है कि मैं भी इस प्रकार से करके वहाँ पर रहूँगा। तो इसको कहते हैं वहाँ पर प्रोषद को वो धारण करता है चारों अष्टमी चतुर्दशी। फिर क्या करता है? भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे। जिसे बताया था, भोग उपभोग की वस्तुओं का वो परिमाण कर लेता है। आज हम 5 से ज़्यादा हरी सब्जी नहीं खाएंगे, ये भोग आदि में। आज हम 1 बार से ज़्यादा भोजन नहीं करेंगे, झूठा मुंह नहीं करेंगे, अथवा 2 बार करेंगे। कर नहीं सकता ऐसा नहीं है, वो तो कर तो दिन में, जैसे व्रती श्रावक भी दिन में पानी ले सकता है, भोजन 2 बार कर सकता है। ऐसे नहीं कोई अणुव्रती बन गया तो ये कई बार करे, और नहीं करे तो कोई जो कर रहा है वो जे ना समझे हम बहुत बड़ो खुदा गजब कर रहे हैं, जी भी समझ लो। जे कर रहे हैं वे दूसरे को हीन समझते नहीं। सप्तम प्रतिमा वाला भी 2 बार भोजन कर सकता है, दिन में पानी ले सकता है और जो अपने कार्य कर सकता है। कई बार क्या होता है, जो अच्छी चर्या करने वाले दूसरी चर्या को बिल्कुल नेगलेक्ट करे, तुम ऐसे कर रहे, तुम ऐसे कर रहे, हम तो नहीं। तुम नहीं कर रहे, तुम्हारी क्षमता अलग बात है, लेकिन सप्तम प्रतिमा वाला भी 2 बार अष्टमी चतुर्दशी नहीं करेगा, और 9वीं और 10वीं यदि मतलब प्रोषद प्रतिमा हो जाती है 3 दिन एक आसन वो करता है। लेकिन सामान्य से जो 1 बार सप्तम प्रतिमा होगी माने 1 ही बार भोजन करे, वो नियम नहीं है। अब जिनकी क्षमता है वो करते भी हैं, और नहीं है तो शाम को पानी आने भी ले लेता अपने हिसाब से, वो अपनी दिन में 3-4 बार पानी ले सकते हैं। व्रती बनने के बाद 1 ही नहीं 2-3-4 बार पानी ले लो, 2 बार। रात में किसी प्रकार का नहीं लेगा, किंतु दिन में चाहे तो जितने बार भोजन पानी मर्यादा का कर सकता है। सुबह नाश्ता नहीं, पूजन के बाद नाश्ता कर ले तो क्या दिक्कत है,
नाश्ता कर लेगा, 12 बजे भोजन कर लेगा। या सीधे 12 बजे भोजन कर ले, 2:30 बजे नाश्ता करे, शाम को शुद्ध भोजन कर ले, तो बहुत सब कर सकते हैं, करने में कोई बाधा नहीं है। फिर जितनी शक्ति उतना करो ऐसा। लेकिन भोग और भोग की वस्तुओं का नियम करेगा। इसी प्रकार कितने मकान है, हमें जितने वस्त्र हैं इतनी आवश्यकता, रोज का कर लिया भाई। हम 2 जोड़ी से ज्यादा वस्त्र आज उपयोग नहीं करेंगे, आज चप्पल का प्रयोग नहीं करेंगे, आज बिना जूते चप्पल के काम चलता का मतलब पहनने का। खाने की बात अलग हो गई, पहनने एक बार हमने कहा कि भैया को रात्रि हुए, बोले नहीं जूते चप्पल का नहीं, चमड़े का त्याग कर देते। हमने भैया चमड़े को खाने की चीज है ना, खाने पीने की बात करो, काय का त्याग करना। ऐसी स्थिति है, तो ये इसका नियम कर लेता। उपभोग की वस्तुओं का रोज रोज भी प्रतिदिन भी नियम कर सकते हैं, सुबह उठते से कर लो तो अच्छा। क्योंकि देखो श्रावकों की दुकान तो सब्जी भाजी की दुकान है, जितना कमा लो कमा लो। और मुनि महाराज की रत्नों की दुकान है, एक ही हीरा बिक गया 2-4 दिन में तो नारे व्यारे हो गए। इसलिए श्रावक थोड़े थोड़े नियम आदि करता करता वो अपने पुण्य को बढ़ाता है। और फिर क्या करता है, ममत्व को मूल उद्देश्य क्या है, ममत्व का त्याग करना। अब उन्होंने कहा भैया हरी तो नहीं ले रहा, किंतु फिर आज दूसरी चीज क्या बनी पहले ये बताओ। बोले मीठा का त्याग है, किंतु दूसरे आइटम बनना चाहिए, नहीं तो काय का त्याग। उस समय ममत्व के त्याग का ही हमारा उद्देश्य है, इसलिए हमने त्याग। फिर मुनि को भोजन दिए फिर निज करी आहारे। अणुव्रती बन गया तो ये विचार करता है भैया मेरे नगर में अगर मुनिराज है या जहाँ कहीं भी 3 कम नौकों जो मुनिराज आहार आदि करते हैं उनका आहार निर्विघ्न हो जाए। और फिर उस बेला को टाल करके 10 साढ़े 10 बजे वो भोजन करता है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि व्रती बन गए तो रोज आहार दान दो, नहीं। आहार दान की बेला को टालो और अपने घर में बन सके तो पड़गाहन करो, नहीं है तो भैया हम शुद्ध भोजन करेंगे। लेकिन कब करेंगे, जब मुनिराज की आहार की बेला हो जाए उसके बाद करेंगे, तो भी उसको उतना ही पुण्य मिलेगा। नहीं तो सब व्रती महाराज को रोज देवे आहार देवे आ गए तो महाराज को 12 बज जाएंगे। भले ये नगर है उसमें 50 व्रती हैं और सबने प्रतिमा ले लिया, बोले महाराज आपने कहा मुनि को भोजन दे फिर नित करें आहारे, तो भाई 50 आ गए तो हमारे तो 12 बज जाएंगे। इसलिए नहीं, तुम अपने अपने घर में रहो, पड़गाहन करो। और महाराज आ गए तो ठीक, नहीं पड़गाहन कर पाते उस बेला को टाल करके भोजन कर लो, इसमें कोई बाधा नहीं है। अब अंत में क्या करते हैं बताते हैं। 12 व्रत के अति चार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारित सु। यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, कहते चय नर जन्म पाय मुनि हवे शिव जा। इस प्रकार से जो श्रावक के 12 व्रत होते हैं उनको जो 5-5 अतिचार जैसे रत्नगण श्रावकाचार तत्वासुर आदि में कहे गए हैं, ऐसे उनके अतिचार को वो नहीं लगाता। अतिचार माने क्या होता है, व्रतों में दोष लग जाए, 100 में से 100 नंबर ना आकर के 50-60 नंबर आ गए, पास तो माना जाता है वो, लेकिन उसके इतने परसेंटेज कम है। तो और विचार करते हैं भगवान मेरे कैसे निरतिचार 12 व्रतों का पालन हो। और जब मरण समय आता है लगता है कि अब वृद्धावस्था हो गई, अब ये शरीर हमारा साथ नहीं देगा, तो सन्यास माने समाधि मरण संलेखना मरण को वो अंगीकार करता है और जो दोष आदि लगे तो उन सबको नष्ट कर देता है। इस प्रकार से श्रावक के व्रतों को पालन करता हुआ मरण करके 16वें स्वर्ग तक चला जाता है। वैसे इस पंचम काल में चाहे मुनि महाराज हो चाहे श्रावक हो, कोई भी 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। तो व्रती श्रावक भी 16वें स्वर्ग में जा सकता है और मुनि महाराज भी आज 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। इसके साथ साथ सहनन की भी इसमें आवश्यकता होती है। अभी तो दूसरी तीसरी तक पहुंच जा पाए इतनी बड़ी बहुत है, क्योंकि हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से ताकत शरीर में है नहीं है, सहनन ज्यादा है नहीं है, फिर भी जितना व्रतों को पालन कर रहे हैं निर्दोष करेंगे तो भी जब तक सहनन के अभाव में भी स्वर्ग आदि नहीं मिलते, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे स्वर्ग तक आज भी हीन सहनन के साथ भी वहां पर जाया जा सकता है। फिर वहां से च्युत होकर के पुनः मनुष्य पर्याय धारण करता है वह, और मुनि बन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से 5वीं ढाल में, चौथी ढाल में श्रावकों के
ये सम्यक ज्ञान और उनके सम्यक चाहित का वर्णन किया गया। अब 5वीं ढाल में 12 को जो वैराग को जन्म देने वाली 12 भावना, उसके बाद मुनि के स्वरूप का वर्णन करके आपको मोक्ष दिला दिया जाएगा। चलिए इतने ही रखते हैं। महावीर भगवान से